सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। जैसे ये नाम आता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा जरूर सुनने को या देखने को मिलता है जहां पर एक नई करवट ले रही होती है राजनीति। लोकसभा 2024 जब दूर नहीं है, तो ऐसे में राज्यसभा का चुनाव हो या फिर आने वाले समय में विधान परिषद के कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है वो सरप्लस वोट, वो वोट जो कि ऐसे विधायक जो किसी खेमे की तरफ जा सकते हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जो कि राज्यसभा के चुनाव में एक सूत्रधार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। सूत्रधार तो कह सकते हैं ना आपको। किंग मेकर, जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे, जिधर से चाहेंगे उधर से विधायक ला करके जिधर चाहेंगे उधर बैठाएंगे। ये कुवत तो रखबे करते हैं। मतलब बहुत बड़ा नाम होता है किंग मेकर का, पावर को बैलेंस करने वाला काम। देखिए, नाम सुना होगा संजय सेठ, 8वें उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी, सुना है ना। अच्छी दुनिया एक तरफ और संजय सेठ एक तरफ। जब रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी अपना बाल, कपार का बाल पकड़ के नोचेगी कि हो का गया। मतलब ऐसा सबसे आपने सेटिंग कर दी है। अच्छा, किस किस से बात हुई है ये? अभी आपको बता दें, झूठा है? हाँ, यही नहीं बताते, हम ही सब नहीं बताते। फिर भी नहीं, वो नहीं बताते। आप देखिएगा, हाँ। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चाहें तो 3 हिस्सा वोट हम डलवा दें। 3 हिस्सा वोट। पर समाजवादी पार्टी तैयारी तो खूब कर रही है। 26 तारीख को अलॉट करेगी कि किसको क्या डालना है वोट, किसको पहली प्राथमिकता में रखना है। और कहाँ आप कह रहे हैं 3 हिस्सा किंग वो में अलाट करेंगे, हम यहाँ अलाट करा दिए। हमने जो चीज़ें होना है वो सब हो गया है। वो कुछ हो करें, अखिलेश जी खुद चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते। अखिलेश जी अपने कुछ चाहने वाले लोगों से कह दिया है कि धीरे से उधर जाके काम कर देना, बात बन जाए। बस। अच्छा, एक बात बताइए, संजय सेठ का तो आपने बता दिया, उधर 3 में से आखिर एक कौन बाहर जा रहा है रेस से? देखिए, अब वो तीसरा जिसको ले आएंगे लड़ाई वाला, वो बाहर जाएगा। अब वो बड़े पेशो पेश में हैं कि किसको बाहर करें। इसी में पूरा उनके यहाँ बवाल मचा हुआ है। अब वो जया बच्चन जी को बार बार भेजते हैं। पार्टी में तो कोई पुराना नेता है नहीं, सपा में सब नए नेता आए हैं। मुलायम सिंह जी के जाने के बाद सब नए नेता आए हैं। न पार्टी को फायदा है, न क्षेत्र में जनता को फायदा है। जिस उद्देश्य से राज्यसभा चुन के जाते हैं, एक लिमिट होती है कि इतने शब्द सदन के अंदर बोलना अनिवार्य है, वो नहीं पूरा होता है। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो नहीं पूरा होता है। ऐसे लोगों को सदन भेजने से क्या मतलब है? इसी का विरोध समाजवादी पार्टी में उनके विधायक, उनके एमएलसी, उनके पदाधिकारी कर रहे हैं। मतलब ये मान लें कि फिर आप तो जया बच्चन पे सीधा कह रहे हैं कि वो बाहर का रास्ता होगा इस बार उनके लिए। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं अरे कि क्या जरूरत है इनको भेजने की। कोई जरूरत नहीं है। देखिए, संसद बना है चर्चा के लिए। जो नेता चुना जाए वो सदन में, जब सदन चले तो जाकर के अपने देश, प्रदेश, अपने क्षेत्र की समस्या के लिए वहां सदन में चर्चा करे। अब अखिलेश जी कहते हैं कि नहीं, सदन में चर्चा ना हो, खाली जो है सदन चले चाहे मत चले, हमसे उससे मतलब नहीं। बात करेंगे पीडीए की, मुसलमान को देंगे नहीं। वो गाना बहुत सटीक इनके यहाँ बैठता है कि वो
मेरा ससुरा बड़ा पैसे वाला लेकर नाम नसीबों का, चूसा खून गरीबों का गाना बजता है। ये नाम लेते हैं पीडीए का, हिस्सा लूटते हैं मुसलमान पिछड़े दलित का। यही तो काम इनका है। बेचारा मुसलमान 20% वोट देता है, उसको टिकट देंगे नहीं। इस नाते कि आजम खां को जेल भिजवा दिया अखिलेश जी ने, इन्हीं की देने को बेचारा जेल में है। एक बात देखिए, बड़ा आपने गंभीर सवाल भी उठाया कि राज्यसभा से खासतौर पे जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक की बात हो रही है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका मोह फिर भंग हो जाए? क्योंकि वैसे भी कई लोगों ने आवाज़ तो उठाई जो प्रत्याशी बनाए गए राज्यसभा के। पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में अखिलेश के खिलाफ बिगुल मुसलमानों ने बजा दिया। तो मजबूर हो करके उन्होंने देखा कि मुसलमान तो सब के सब कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, एक भी सीट नहीं जीत पाते। तब इन्होंने शरणम गच्छामि, तब कांग्रेस को साथ इस नाते लिया है कि मुसलमान वोट बचा रहे, इस नाते उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया है। जो भारत जोड़ो यात्रा और अब जाकर के वो आगरा में शामिल भी हो रहे हैं, आपको लगता है इन सब का कुछ परिणाम निकलेगा? आगरा में भारतीय जनता पार्टी और मायावती बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसका है वहाँ? कहाँ है अखिलेश का वहाँ? कुछ है? या कांग्रेस का वहाँ कुछ है? ये झूठे बाजा बजा रहे हैं। अकेले ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा का हवा निकल जाएगा जिस दिन लोकसभा की काउंटिंग होगी। हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, नाम ही काफ़ी है। यूपी की राजनीति में बेहद चर्चित चेहरा और बेहद चर्चित इनकी अपनी रणनीति रहती है। हमने कहा कि सूत्रधार बन रहे हैं क्या, तो इन्होंने कहा नहीं, राज्यसभा का जो चुनाव होगा उसके किंग मेकर में सही है कि इनकी राजा भैया से भी बात हुई है, इनकी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से बात हुई है, और इनकी बात ऐसे लोगों से भी हुई है जो इशारों पे कुछ भी कर सकते हैं। नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन परिणाम इन्होंने बता दिया है कि जया बच्चन इस बार राज्यसभा नहीं जाएंगी और इधर से संजय सेठ जीत जाएंगे। अब इंतज़ार रहेगा 27 तारीख का, जब राज्यसभा का मतदान होगा और निर्णय भी आएगा। लेकिन ये तय है कि कुछ न कुछ उलटफेर यूपी की राजनीति में राज्यसभा के मतदान के दिन और निर्णय के समय जरूर होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।